देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में आज शाम दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोक में यह बैठक जो है वो आयोजित की गई है। और निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इजहार करना चाहती है इस बैठक में। लिहाजा 38 दलों को साथ करके एनडीए की यह जो महाबैठक है इसका आयोजन किया गया है। एक ऐसे समय में कृतिका जब बेंगलोर में विपक्ष की बैठक जो है वो चल रही है, रात डिनर था, आज बेंगलोर में बैठक हो रही है और उस बैठक में विपक्ष के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी की यह कोशिश है कि तमाम जो उनके पुराने साथी हैं उन साथियों को दोबारा से एनडीए में वापस किया जाए। और इस कड़ी में आपने देखा कि जीतन राम मांझी की बात करें, बिहार से चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं उनकी पार्टी को भी निमंत्रण गया है। पारस जो उनके चाचा हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक के हिस्सा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है वह भी इस बैठक के हिस्सा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा 2014 से 19 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली जो पहली सरकार थी उसमें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे और बिहार में जो है बाद में वो अलग हो गए थे और महागठबंधन के साथ चले गए थे। लेकिन अभी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान इन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो पार्टी है दोनों गुट जो है वो इसमें शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बड़े ओबीसी चेहरे हैं जो ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। संजय निषाद जो है उस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को जहां एक तरफ साधने की कोशिश की गई है, तमाम रूठे लोगों को वापस बुलाने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र में भी कई पार्टियों को साथ करने की कोशिश की है। कल जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या अकाली दल को भी न्योता भेजा गया है तो हालांकि उन्होंने स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब हमारी नीतियों से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति हमारे साथ आता है तो हम उसका इंतजार करते हैं। तो अगर अकाली दल के लोग हमारी नीतियों से प्रभावित होकर दोबारा हमारे साथ आना चाहेंगे जिसकी सूचना अभी तक नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में अकाली दल को भी शामिल किया जा सकता है। यानी अकाली दल के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं जेपी नड्डा के मुताबिक, लेकिन ऑफिशियल जानकारी जो है वो अभी नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि 38 दलों में नॉर्थ ईस्ट के जो बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं कृतिका, उन दलों को भी न्योता दिया गया है और साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के जो पुराने साथी हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन राजेश 2024 के लिए किस किस से मेल करना है ये तो बहुत अहम है, हम आज की बैठक में देखेंगे। लेकिन एनडीए के पास चुनौतियां बहुत हैं। बात हम ओपी राजभर की करें, उन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। कभी वो सपा के साथ जाते हैं, काफी दल बदल के किस्म के वो नेता हैं और ऐसे कई जो छोटे दल शामिल हो रहे हैं उन पर इसी तरह का आचरण जो है हमने देखा है। उस लिहाज से कितना मुश्किल होगा भाजपा के लिए सभी को एक सूत्र में पिरोना? देखिए, बहुत ही मौजूद सवाल आपने पूछा है आंचल कि इन जो छोटे छोटे दलों जो क्षत्रिय क्षत्रप है इनको कंट्रोल करना जो है कई बार बहुत मुश्किल दिखाई पड़ती है। और आपको याद हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार जब केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी, ये 90 के दशक में 2 बार, जब एक बार 13 महीने की सरकार चली और दूसरी बार 99 में जब सरकार बनी तो 2004 तक वो सरकार चली। उस सरकार के सामने भी यह दुविधा की स्थिति थी और कहीं ना कहीं यह लगातार कहा जाता था कि रमता, ममता, समता, इन तमाम लोगों को कंट्रोल करना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कई बार चुनौतियां पेश करता था। आपने ओपी राजभर की बात की, निश्चित तौर पर पूर्वांचल के ओबीसी के बड़े चेहरे जरूर हैं लेकिन अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है और कभी भी उनके जो बयान है वो सुर्खियों में रहा करते हैं। हालांकि पूर्वांचल से दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ओपी राजभर, संजय निषाद, इन तमाम लोगों के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो उछल कूद का दौर कई बार देखने को मिलता है आंचल, उस उछल कूद के दौर को कंट्रोल करना निश्चित तौर पर चुनौती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जेपी नड्डा एक सुलझे हुए
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इजहार करेगी, क्षत्रिय छत्रपों के साथ मिलकर किला फतह करने का अपने सहयोगियों को टिप्स देगी, लेकिन क्षत्रिय छत्रपों के साथ संतुलन साधना कोई आसान काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।